क्या सही जान लेना पर्याप्त है? यदि हमें स्पष्ट दिख रहा है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, तो फिर हम उसी गलती को बार बार क्यों दोहराते हैं? कभी मन मान जाता है पर व्यवहार साथ नहीं देता, कभी सत्य समझ में आ जाता है पर उस पे टिके रहना कठिन हो जाता है। तो ये दूरी कहाँ से आती है? सही समझ और स्थिर जीवन के बीच ये अंतर क्यों बना रहता है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हमारी इस श्रृंखला का नाम है जैन दर्शन, कर्म और हमारी समझ। पिछले भाग में हमने वेदनीय कर्म पर चर्चा की थी। ये देखा था कि कैसे सुख और दुख का अनुभव बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों के उदय से होता है। जी बिल्कुल। और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही विनम्र खोज करने जा रहे हैं। यह कोई मत थोपने का प्रयास नहीं है, बल्कि हम श्री तत्वार्थ सूत्र, जो आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित है, और श्री समयसार व श्री नियमसार, जो आचार्य कुंदकुंद जी ने रचे हैं, उनके शास्त्रीय आधारों पर मोहनीय कर्म को समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही गहरा और आवश्यक विषय है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं ये सोच रही थी कि जब हम यह कहते हैं कि आत्मा का मूल स्वभाव एकदम शुद्ध है, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र उसकी स्वाभाविक अवस्था है, तो फिर ये भ्रम उत्पन्न करने वाला मोहनीय कर्म असल में क्या है? यह हमारे भीतर प्रवेश कैसे करता है? जैन दर्शन के अनुसार, और जैसा कि आचार्य उमा स्वामी जी श्री तत्वार्थ सूत्र में अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करते हैं, मोहनीय कर्म वो प्रमुख बल है जो आत्मा के मूल स्वभाव को आवरण में ले लेता है। मोहनीय शब्द की उत्पत्ति ही मोह से हुई है, अर्थात वह जो मोहित कर दे या चेतना को मूर्छित सा कर दे। मतलब जो हमारी वास्तविक समझ को ढक दे। बिल्कुल। आत्मा का अपना स्वभाव तो मात्र जानना और देखना है, परंतु इस कर्म के उदय से आत्मा में दो बहुत गहरी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व का अर्थ है वस्तु को उसके यथार्थ रूप में न देख पाना, और कषाय, जिसमें क्रोध, मान, माया और लोभ शामिल हैं, वह हमारी आंतरिक विकृतियों का नाम है। तो ये ज्ञान को पूरी तरह नष्ट नहीं करता? नहीं, ये कर्म ज्ञान को सीधे तौर पर नहीं मिटाता, बल्कि ये हमारी यथार्थ पहचान को इस तरह ढक देता है कि हम बाहरी पदार्थों और नश्वर संबंधों में अपनापन ढूंढने लगते हैं। ये बात सचमुच सोचने पर विवश करती है। हम इसे अक्सर अपने रोजमर्रा के जीवन में एक अजीब सी विवशता के रूप में देखते हैं। एक बहुत ही सामान्य सी बात है, रात को देर तक फोन की स्क्रीन देखते रहना। हाँ, ये तो आज के समय में बहुत आम है ना? और आज हर कोई ये भली भांति जानता है कि ये हमारी नींद और सेहत के लिए कितना हानिकारक है। ये कोई रहस्य नहीं है। ज्ञान पूरी तरह से मौजूद है, लेकिन जैसे ही रात होती है, उस स्क्रीन को बंद करने का जो निर्णय होता है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। हम बस उसी की ओर खिंचे चले जाते हैं। क्या ये केवल हमारी कोई मनोवैज्ञानिक कमजोरी है, या शास्त्र इसे किसी अलग दृष्टि से देखते हैं? आचार्य उमा स्वामी जी के अनुसार ये महज कोई सामान्य आदत या अज्ञान नहीं है। ये एक प्रकार का मोहनीय कर्म है जो उस समय हमारी यथार्थ पहचान को ढक रहा है। ये एक ऊर्जा का आवरण है। जैन दर्शन ने इस अवस्था को सदियों पहले पहचान लिया था, जो आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जी, जिसे आज हम कॉग्निटिव डिसोनेंस या वैचारिक अंतर्विरोध कहते हैं, जहां हम जानते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उसे शास्त्रों ने ये कहकर समझाया है कि ये ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि मोहनीय कर्म का प्रभाव है जो हमारे आचरण को सही दिशा में जाने से रोक रहा है। ये तो जीवन के हर दूसरे हिस्से में दिखाई देता है। अगर हम जंक फूड का ही उदाहरण लें, तो डॉक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी होती है कि शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। इसके परिणाम भी साफ दिखाई दे रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो विशेष भोजन सामने आता है, वो सारी मेडिकल रिपोर्ट और समझ जैसे धुंधली पड़ जाती है। ज्ञान वहीं रहता है, पर वो हावी नहीं हो पाता। यही मोहनीय कर्म का वो स्वरूप है जहां आसक्ति यथार्थ ज्ञान पर पर्दा डाल देती है। और शायद यही चीज हमारे गहरे भावनात्मक संबंधों में भी होती है। अक्सर ये बोध होता है कि किसी पुरानी कड़वाहट या झगड़े को मन में पकड़े रखना सिर्फ भीतर ही तकलीफ दे रहा है। सामने वाले व्यक्ति को शायद इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। जी, ये बहुत गहरी बात कही आपने। ये बात तर्क की कसौटी पर 100% समझ में आती है। फिर भी उस नकारात्मक विचार
और उस कड़वाहट को छोड़ना असंभव सा लगता है। वो पकड़ ही मोह है। इन तीनों स्थितियों में जो चीज हमें रोक रही है वो सत्य से अनभिज्ञ होना नहीं है। ये मोहनीय कर्म का वो उदय है जो मिथ्यात्व और कषाय के रूप में हमारी प्रवृत्ति को लगातार विकृत कर रहा है। ज्ञान अपना काम कर रहा है, लेकिन मोह का बल उस ज्ञान को आचरण में नहीं उतरने दे रहा। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। अगर ये मोह हमारे दृष्टिकोण को भी बदल रहा है और हमारे आचरण को भी, तो श्री तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ये मोहनीय कर्म इन दोनों मोर्चों पर अलग अलग रूप से कैसे कार्य करता है? यहाँ जो सबसे अद्भुत बात है वो ये है कि आचार्य उमास्वामी जी ने इस मोहनीय कर्म को बहुत ही सूक्ष्मता से दो मुख्य भेदों में विभाजित किया है, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। दर्शन और चरित्र दोनों अलग अलग स्तर पर? बिल्कुल, ये दोनों हमारी चेतना के बहुत ही अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। दर्शन मोहनीय वो है जो आत्मा की सम्यक दृष्टि को ही भ्रमित कर देता है। ये हमारी मान्यता, हमारे विश्वास के स्तर पर प्रहार करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने आंखों पर रंगीन चश्मा पहन लिया हो, अब उसे हर चीज उसी रंग की दिखाई देगी। पर एक बात सोचिए, अगर मेरी आत्मा मूल रूप से शुद्ध है और मेरे सामने कोई सत्य प्रस्तुत किया गया है, तो क्या उस ज्ञान में या उस सत्य में इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो इस मोहनीय कर्म को तुरंत भस्म कर दे? सत्य से बड़ा ये कर्म कैसे हो गया कि वो दृष्टि को ही रोक ले? यह बहुत ही गहरा प्रश्न है। सत्य स्वयं में पूर्ण शक्तिशाली है, लेकिन जब दर्शन मोहनीय का उदय तीव्र होता है तो आत्मा उस सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं होती। दर्शन मोहनीय के रहते आत्मा सत्य को यथार्थ रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाती। मतलब वो सत्य को नकार देती है? जी, उसके भीतर सत्य के प्रति संशय पैदा हो जाता है या वो ठीक विपरीत मान्यता को ही सही मान बैठती है। ये ज्ञान का नहीं, श्रद्धा का विकार है। इसके विपरीत दूसरा भेद है चरित्र मोहनीय। और चरित्र मोहनीय कैसे अलग है? इसका प्रभाव आचरण और प्रवृत्ति के स्तर पर होता है। यहाँ व्यक्ति का चश्मा तो उतर गया है, वो सत्य को जान भी रहा है और मान भी रहा है, लेकिन उसका व्यवहार कषाय और आसक्ति से बंधा हुआ है। यह अंतर सचमुच बहुत बड़ा है। अगर हम दर्शन मोहनीय को अपने आसपास घटित होते हुए देखें, तो ये वैसी स्थिति है जहां तथ्य सामने होने पर भी व्यक्ति उसे नकार देता है। जैसे ये कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी बहुत ही गलत संगति में फंस गया हो, उसे लगता है कि वही लोग उसके सच्चे हितैषी हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। परिवार वाले समझाते हैं, उसे स्पष्ट साक्ष्य देते हैं कि यह संगति उसका जीवन नष्ट कर रही है, लेकिन वो उस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाता। उसकी दृष्टि इतनी भ्रमित हो चुकी है कि वो अपनों को शत्रु और शत्रुओं को अपना मान बैठता है। यहाँ वो सत्य को मानने से ही इनकार कर रहा है। ये दर्शन मोहनीय का एक अत्यंत सटीक उदाहरण है। यहाँ सत्य को ग्रहण करने की खिड़की ही जैसे बंद हो गई है, मान्यता में ही विकार आ गया है। और वहीं अगर हम चारित्र मोहनीय की बात करें तो स्थिति पूरी तरह पलट जाती है। जैसे परिवार में शांति बनाए रखने के लिए यह पूर्णतः माना जाता है कि छोटी छोटी बातों पर हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इस बात पर दृढ़ता से विश्वास होता है, कोई संशय नहीं होता, सत्य स्वीकार कर लिया गया है। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई अप्रिय बात कानों में पड़ती है, आचरण उस सत्य से भटक जाता है और एक तेज प्रतिक्रिया बाहर आ जाती है। यहाँ सत्य को माना जा रहा था, लेकिन आचरण ने साथ नहीं दिया। ऐसा ही होता है। सत्य को जानना और मानना यहाँ पूरी तरह मौजूद है, लेकिन चरित्र मोहनीय के कारण भीतर की अस्थिरता आचरण को डगमगा देती है। इसी का एक और व्यवहारिक रूप हम रोजमर्रा की जागरूकता में भी देखते हैं। मान लीजिए किसी को पर्यावरण की बहुत चिंता है। उसे पूरा विश्वास है कि प्लास्टिक का उपयोग पृथ्वी के लिए घातक है। ये उसकी सम्यक दृष्टि है, वो सत्य को स्वीकार कर रहा है जी। लेकिन जब बाजार जाने का समय आता है और कपड़े का थैला ले जाना भूल जाते हैं, तो महज क्षणिक सुविधा के लिए वो प्लास्टिक की थैली ले ली जाती है। यहाँ व्यक्ति की मान्यता में कोई खोट नहीं है, वो प्लास्टिक को अच्छा नहीं मान रहा, लेकिन आचरण में शिथिलता आ गई। आचार्य उमास्वामी जी इसी बात को पुष्ट करते हैं कि दोनों का क्षेत्र सर्वथा भिन्न है। दर्शन मोहिनी के रहते आत्मा सत्य को स्थिर रूप से स्वीकार नहीं कर पाती, जबकि चरित्र मोहिनी के रहते आत्मा स्वीकार किए हुए सत्य के अनुसार जी नहीं पाती। एक दृष्टिकोण का विकार है तो दूसरा विशुद्ध रूप से आचरण का विकार। अब इस आचरण के विचलन पर ही थोड़ा और रुकते हैं।
जब हम किसी बात को जान भी गए हैं और हमने उसे हृदय से मान भी लिया, फिर भी हमारा आचरण क्यों भटक रहा है? इस आचरण के विचलन में कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी क्या भूमिका है? श्री तत्वार्थ सूत्र में बहुत स्पष्टता से बताया गया है कि चरित्र मोहनीय के अंतर्गत क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे कषाय ही वो सक्रिय शक्ति हैं जो आत्मा के आचरण को डगमगाते हैं। तो ये कषाय ही वो बल है? ये कषाय केवल हमारे बाहरी व्यवहार को नहीं बदलते, बल्कि यह आत्मा की आंतरिक प्रवृत्ति को अत्यंत अशुद्ध दिशा में ले जाते हैं। श्री समयसार में आचार्य कुंद जी भी समझाते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो शांत जल की तरह है, लेकिन कषाय उसमें उठने वाली उन लहरों के समान है जो शांति को भंग कर देती हैं। शांत जल में लहरें, ये बहुत सुंदर चित्र है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आत्मा की क्षमा और शांति नष्ट हो जाती है। जब मान यानी अहंकार आता है तो भीतर की विनम्रता और स्थिरता चली जाती है। माया से भीतर छल और आडंबर का प्रवेश होता है, और लोभ से आसक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि सही और गलत का भेद ही पीछे छूटने लगता है। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारे भीतर ये कषाय सक्रिय रूप से मौजूद हैं, तब तक पूर्णता शुद्ध आचरण संभव ही नहीं है। यही परम सत्य है। चरित्र मोहनिया का प्रभाव इसी रूप में प्रकट होता है कि सही को स्वीकार करने के बाद भी हम उसके अनुसार जी नहीं पाते, क्योंकि कषाय हमारे निर्णय और व्यवहार को निरंतर अपनी ओर खींच रहे होते हैं। जब तक कषाय शांत नहीं होते, तब तक शुद्ध चरित्र की स्थिरता कभी नहीं आ सकती। इसे अगर हम दिन प्रतिदिन के व्यवहार में उतार कर देखें तो ये हर पल हमारे साथ घटित हो रहा है। क्रोध का ही उदाहरण लेते हैं। सुबह उठकर कई बार ये दृढ़ संकल्प लिया जाता है कि आज चाहे जो हो जाए, घर पर या दफ्तर में किसी पर क्रोध नहीं करना है। ये कोई ऊपरी विचार नहीं था, ये एक स्पष्ट और सही निर्णय था। बिल्कुल, संकल्प सच्चा था। लेकिन दोपहर में किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो अनुचित लगा और तुरंत पारा चढ़ गया, तेज आवाज में बात हो गई। भीतर से ये लगातार ज्ञात हो रहा है कि शांत रहना चाहिए, लेकिन वो क्रोध नाम का कषाय इतनी तेज गति से हावी होता है कि सारी समझ धरी की धरी रह जाती है। क्रोध सीधे तौर पर हमारी शांति को जला देता है और वहीं हमारा आचरण अपने केंद्र से विचलित हो जाता है। अब मान्या अहंकार को देखते हैं। ये कितनी बार होता है कि हम किसी गहरी बहस में उलझे होते हैं। बहस के बीच में अचानक हमें भीतर से ये एहसास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सही तर्क दे रहा है और हमारी बात गलत है। तथ्य समझ आ गया है, लेकिन उसे मानना कठिन होता है। हाँ, क्या उस क्षण अपनी गलती मान ली जाती है? अक्सर नहीं। वो सूक्ष्म अहंकार हमें ये स्वीकार करने से रोकता है कि हमसे गलती हुई है। ज्ञान होने के बावजूद हम इस मान कषाय के कारण सही दिशा में निर्णय नहीं लेते और एक हारी हुए बहस को बेवजह खींचते रहते हैं। करने की अनुमति नहीं दे रहा। और लोभ की बात करें तो मैं अगर स्वयं का ही उदाहरण लूं, ये बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है कि सादगी में ही शांति है। ये भी पता है कि घर में पर्याप्त वस्तुएं और सामग्रियां उपलब्ध हैं, लेकिन जब किसी ऑनलाइन ऐप पर कोई बड़ी सेल दिखती है तो कार्ट में बेवजह चीजें भर ली जाती हैं। ये तो हम सभी के साथ होता है ना? उस वस्तु की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान लगातार भीतर गूंज रहा है, लेकिन लोभ कषाय उस समझ को किनारे कर देता है और आसक्ति इतनी हावी हो जाती है कि अनावश्यक संग्रह कर लिया जाता है। आचार्य उमा स्वामी जी यही समझा रहे हैं कि जब तक इन कषायों की सक्रियता है, तब तक आचरण की शुद्धता केवल एक बौद्धिक विचार बनकर रह जाती है। वो हमारे जीवन का व्यवहार नहीं बन पाती। लोभ, मान, क्रोध ये सब ज्ञान पर हावी होकर हमें अपने इशारों पर नचाते हैं। तो इस सब का अर्थ क्या है? अगर सही ज्ञान उत्पन्न हो जाए, हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, बातें समझ ली, तो फिर ये मोह अपने आप समाप्त क्यों नहीं हो जाता? ज्ञान और मोह एक ही समय में एक ही व्यक्ति के भीतर एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये दर्शन का एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान का उत्पन्न होना और मोह का समाप्त होना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। ज्ञान जो है वो आत्मा की जानने की शक्ति से संबंधित है, जबकि मोह हमारी मान्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। मतलब दोनों के कार्यक्षेत्र अलग है? जी। श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और मोह साथ साथ अस्तित्व में रह सकते हैं।
इसे हम दो पारिभाषिक शब्दों से समझ सकते हैं, उपशम और क्षय। उपशम और क्षय, इन्हें थोड़ा सरल भाषा में कैसे समझेंगे? कल्पना कीजिए एक कांच के ग्लास में गंदा पानी है। जब आप उस पानी को थोड़ी देर शांत छोड़ देते हैं तो सारी मिट्टी ग्लास के तल में बैठ जाती है और ऊपर का पानी एकदम साफ और पारदर्शी दिखाई देने लगता है। ये उपशम है। पानी साफ दिख रहा है पर गंदगी अभी भी है। बिल्कुल, पानी साफ दिख रहा है, ज्ञान स्पष्ट है, लेकिन गंदगी यानी मोह अभी भी नीचे दबी हुई है। जैसे ही गिलास को थोड़ा सा हिलाया जाएगा, वो मिट्टी फिर से पूरे पानी को गंदा कर देगी। दूसरी ओर क्षय का अर्थ है उस पानी को किसी छन्नी से पूरी तरह छान लेना, जिससे मिट्टी पूरी तरह बाहर निकल जाए। तो जब तक क्षय नहीं होता? हाँ, जब तक मोहनीय कर्म का पूरी तरह से क्षय यानी समाप्ति नहीं होता, तब तक वो केवल उपशम यानी दबा हुआ रहता है, और इसीलिए केवल जान लेने मात्र से मोह का अंत नहीं होता। ये तो बहुत ही अद्भुत और सटीक उदाहरण है। इसका मतलब है कि जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब हमारा ज्ञान साफ पानी की तरह चमकता है, लेकिन जरा सी हलचल होते ही नीचे दबा हुआ मोह फिर से ऊपर आ जाता है। जीवन में हम इसे हर जगह देखते हैं। जैसे धैर्य और शांति के विषय पर कई दार्शनिक किताबें पढ़ ली गई हों, हम उस विषय पर बहुत अच्छा व्याख्यान भी दे सकते हैं। यहाँ ज्ञान का पानी एकदम साफ है, ज्ञान पूरी तरह स्थिर है उस क्षण। हाँ, लेकिन जब भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है या कोई उड़ान लेट हो जाती है तो सबसे ज्यादा बेचैनी और झुंझलाहट होने लगती है। जानने की शक्ति पूरी है, लेकिन प्रवृत्ति में दबा हुआ वो मोह या कषाय ट्रैफिक की हलचल से वापस ऊपर आ जाता है। ये बिल्कुल उसी मिट्टी के ऊपर आने जैसा है। ज्ञान एक अलग स्तर पर मौजूद है, लेकिन परिस्थिति बदलते ही प्रवृत्ति कषाय से संचालित होने लगती है। एक और स्थिति देखते हैं। शरीर विज्ञान का पूरा ज्ञान मौजूद है कि रोज सुबह उठकर व्यायाम करना शरीर के लिए कितना जरूरी है, लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है तो आराम का मोह, वो आलस्य रूपी कषाय, उस पूरे ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। ज्ञान मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है, वो नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन मोह हमें बिस्तर से उठने नहीं दे रहा। ये ज्ञान और मोह का सह अस्तित्व ही तो है। यही वो बिंदु है जहां मोहनीय कर्म अपना काम कर रहा होता है। ज्ञान को बिना नष्ट किए वो हमारे सही निर्णय को विकृत कर देता है। यह भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने आकर्षण में भी देख सकते हैं। यह भली भांति समझा जाता है कि महंगी गाड़ियां या बड़ा रुतबा हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकते। इस बात पर बड़ी बड़ी दार्शनिक चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। लेकिन फिर भी समाज में अपना एक स्तर दिखाने के लिए उन्हीं चीजों के पीछे दिन रात दौड़ लगी रहती है। ज्ञान कह रहा है कि ये सब व्यर्थ है, लेकिन भीतर का मान और लोभ, कषायें हमें उसी व्यर्थ की दौड़ में लगाए रखता है। ज्ञान और मोह सचमुच एक साथ चल रहे हैं। और इसी सह अस्तित्व को समझना ही जैन दर्शन की सबसे बड़ी गहराई है। केवल जान लेना मंजिल नहीं है, उस गिलास की मिट्टी को छानकर पूरी तरह बाहर निकालना यानी मोह के प्रभाव को क्षीण करना ही हमारी वास्तविक यात्रा है। ज्ञान मार्ग दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलने की स्थिरता मोह के क्षय से ही प्राप्त होती है। अब तक हमने इतना समझने की कोशिश की कि सही बात जानने के बाद भी मोह क्यों बना रहता है जी। लेकिन एक बात अभी खुलनी बाकी है। ये मोह हमारे भीतर काम कैसे करता है? शायद अब हमें उसी दिशा में थोड़ा और देखना चाहिए। जब ये बात सामने आई कि ज्ञान होते हुए भी मोह रह सकता है, तो अब स्वाभाविक रूप से मन में ये प्रश्न उठता है कि वो भीतर किस तरह असर करता है। आइए अब उसी को मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस पूरी आंतरिक प्रक्रिया को श्री समयसार की दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। मोह, जो कि एक कर्म है, वो हमारी आत्मा की उस बिल्कुल शुद्ध स्वभाव परिणति को आखिर किस तरह से ढक लेता है? इस गहराई को समझने के लिए हमें आचार्य कुंदकुंज जी द्वारा रचित श्री समयसार की ओर देखना होगा। जैन दर्शन में, विशेषकर समयसार में, ये बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि आत्मा का जो वास्तविक और मूल स्वभाव है वो केवल ज्ञायक और दृष्टा है। ज्ञायक का अर्थ है सिर्फ जानने वाला, और दृष्टा का अर्थ है सिर्फ देखने वाला। जी बिल्कुल। अपने शुद्ध स्वरूप में आत्मा में न कोई राग है, न द्वेष है, और न ही किसी भी प्रकार की आसक्ति है। यानी अगर हम इसे समझने के लिए एक सरल रूपक लें तो आत्मा का काम सिर्फ एक आईने की तरह होना है। आईने के सामने जो भी आता है वो उसे सिर्फ प्रतिबिंबित करता है, बिना उस दृश्य में उलझे या उसे पकड़े। बिल्कुल सटीक कहा आपने। आईने का ये रूपक बहुत उपयुक्त है, लेकिन मोह का जो काम है ना,
वो यहाँ बहुत ही सूक्ष्म और गहरा होता है। मोह आत्मा के इस जानने के गुण को, यानी उसके ज्ञान को नष्ट नहीं करता। ज्ञान तो मौजूद रहता है। मतलब ज्ञान खत्म नहीं होता। हाँ, मोह वास्तव में एक बहुत ही गहरी भ्रांति पैदा कर देता है। इस भ्रांति के कारण आत्मा अपने उस आईने वाले शुद्ध स्वरूप को भूल जाती है। और जो परद्रव्य हैं, यानी जो चीजें आत्मा से अलग हैं, जैसे ये देह, मन के भीतर चलने वाले विचार या पल पल उठने वाली भावनाएं, उन्हें वो मैं और मेरा मान लेती है। आचार्य कुंदकुंद जी ये बहुत गहराई से समझाते हैं कि जब तक आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थिर नहीं होती, वो बाहरी परद्रव्यों के साथ तादात्म्य कर लेती है। ये तादात्म्य या एकाकार होने वाली बात को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो ये बहुत साफ नजर आता है। मुझे लगता है कि सबसे नजदीकी उदाहरण तो हमारा अपना शरीर ही है। मान लीजिए शरीर में कोई गहरी पीड़ा हो रही है या कोई भयंकर बीमारी आ गई है जी। तो मोह के कारण हम कभी ये नहीं सोच पाते कि यह देह है, इसमें कोई विकार आया है और मैं मात्र इसे जान रही हूँ। इसके बजाय हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो उस दर्द के साथ ऐसे जुड़ जाता है कि हम सीधे कह देते हैं कि मैं बीमार हूँ या मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ आत्मा ने शरीर के दर्द को बिल्कुल अपना दर्द मान लिया। और यही जो फासला मिट गया है आत्मा और शरीर के बीच, वही मोह का असली आवरण है। आत्मा और शरीर के बीच का जो प्राकृतिक भेद था, वो मोह ने अपनी भ्रांति से पाट दिया। और ये तादात्म्य सिर्फ इस हाड़ मांस के शरीर तक ही सीमित नहीं रहता। जरा हमारी बाहरी संपदा या जो वस्त्र हम पहनते हैं उनके बारे में सोचिए। जब कोई हमारे पहने हुए बहुत सुंदर कपड़ों की तारीफ करता है या हमारे द्वारा जीवन भर मेहनत करके कमाए हुए धन की प्रशंसा करता है, तो मोह के कारण भीतर क्या घटित होता है? हम बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, हम उस बाहरी वस्तु की तारीफ को सीधे अपने वजूद की, अपनी आत्मा की प्रशंसा समझ बैठते हैं। भीतर एक झूठा अहंकार फूलने लगता है कि मैं बहुत महान हूं या मैं बहुत सफल हूं। सच में हम उन चीजों को अपनी पहचान बना लेते हैं जो हमारी है ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये बात हमारे विचारों के स्तर पर तो और भी ज्यादा गहराई से लागू होती है। हमारे मन में हर पल कोई ना कोई विचार उठता है। बिल्कुल। कभी बहुत तेज क्रोध आ रहा होता है तो कभी बहुत गहरी निराशा घेर लेती है। ये विचार तो पानी के बुलबुलों की तरह बस आ और जा रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा मोह के कारण उन्हें अपनी स्थायी पहचान मान लेती है। हम ये नहीं कहते कि क्रोध का विचार आ रहा है, हम ये मान बैठते हैं कि मैं क्रोधी हूँ या मैं एक दुखी इंसान हूँ। एकदम सही पहचाना आपने। ये जो अवस्था है जहाँ व्यक्ति कहता है मैं क्रोधी हूं, यही वो क्षण है जहां तादात्म्य पूरा हो जाता है। मोह ने आत्मा की शुद्धता को मिटाया नहीं, उसने बस हमारी पहचान को इतने गहरे स्तर पर भ्रमित कर दिया कि हम उस क्षणिक विचार को ही अपना पूरा वजूद मान बैठे। यही समयसार की दृष्टि में मोह का सबसे सूक्ष्म और घना आवरण है। बाहरी चीजों या क्षणिक भावों को अपना अस्तित्व मान लेने की ये जो उलझन है, ये सच में हमें अपने ही भीतर बहुत बुरी तरह भटका देती है। इसी विचार को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो जैन दर्शन में आत्मा को समझने के लिए दो दृष्टियों का प्रयोग बहुत होता है, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। तो श्री नियमसार के अनुसार ये मोह इन दोनों दृष्टियों के बीच आखिर किस तरह का भ्रम पैदा कर देता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आत्मा को पूर्ण रूप से समझने के लिए आचार्य कुंदकुंद जी ने श्री नियमसार में निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों का बहुत ही विशद वर्णन किया है। निश्चय दृष्टि का अर्थ है परम सत्य। इस दृष्टि से आत्मा हमेशा शुद्ध है, स्वतंत्र है और केवल ज्ञायक मात्र है। उसका बाहरी दुनिया के किसी भी प्रपंच से कोई सीधा लेन देन नहीं है। ठीक है। लेकिन जो दूसरी दृष्टि है, व्यवहार दृष्टि, उसमें वही आत्मा हमें इस देह के साथ, दुनिया के रिश्तों के साथ और दिन प्रतिदिन की जाने वाली सांसारिक क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि व्यवहार दृष्टि वो है जो हमें बाहर से नजर आती है, जो जीवन हम जी रहे हैं, और निश्चय दृष्टि वो है जो हम असल में है, एकदम शुद्ध और अछूते। बिल्कुल। और श्री नियमसार हमें सचेत करता है कि सबसे बड़ा भ्रम तब पैदा होता है जब मोह के प्रभाव में आकर ये आत्मा व्यवहार में घटने वाली स्थितियों की ही अपना अंतिम सत्य यानी निश्चय मान लेती है। जो चीज सिर्फ व्यवहार के स्तर पर घट रही थी, उसे वो शाश्वत समझ बैठती है। जो क्षणिक था उसे हमेशा का मान लिया। जी, मोह आत्मा को इस कदर जकड़ लेता है कि जीवन में होने वाला शरीर का सुख दुख, समाज से मिलने वाला सम्मान या अपमान, जीवन का लाभ या हानि, इन सभी व्यवहारिक बातों को आत्मा अपने मूल स्वरूप का अभिन्न हिस्सा मान लेती है।
इसको अगर हम एक व्यवहारिक जीवन के उदाहरण से समझें तो शायद ये परत और भी खुल जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन में बहुत परोपकार के कार्य कर रहा है या वो बहुत बड़ा दान देता है। दान देना या दूसरों की मदद करना तो शरीर और मन की एक क्रिया है, यानी ये विशुद्ध रूप से व्यवहार है। एकदम सही। खुद को स्थायी रूप से एक महान कर्ता मान लेता है। वो भूल जाता है कि निश्चय दृष्टि से तो आत्मा सिर्फ ये सब जान रही है, वो कुछ कर नहीं रही। वो उस कर्तापन के भाव को अपनी अमर सच्चाई मान बैठता है। ये निश्चय और व्यवहार के घालमेल का बहुत ही सटीक उदाहरण है। आत्मा कर्ता नहीं है, वो मात्र ज्ञाता है। ये बोध मोह के कारण पूरी तरह खो जाता है। और यही गहरा भ्रम तब भी होता है जब शारीरिक जीवन में या किसी कार्य में कोई बड़ी असफलता हाथ लगती है। किसी व्यापार में भारी नुकसान हो गया या किसी लक्ष्य को पाने में हम विफल हो गए, जो कि सिर्फ व्यवहार के स्तर पर हुआ था। बिल्कुल, ये असफलता सिर्फ व्यवहार के स्तर पर थी, लेकिन व्यक्ति भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। वो ये मान लेता है कि मेरा तो मूल अस्तित्व ही खंडित हो गया है, मैं किसी लायक नहीं रहा। एक बाहरी और क्षणिक हार को वो अपनी आत्मा की हार मान बांटता है। और समाज में जो हमें पद या प्रतिष्ठा मिलती है, उसके साथ भी तो हम बिल्कुल यही करते हैं। बिल्कुल। किसी को समाज में कोई बड़ा पद मिल गया या बहुत नाम हो गया, अब पद और प्रतिष्ठा तो पूरी तरह से एक व्यवहारिक और अस्थायी स्थिति है। आज जो कुर्सी आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मोह के वश में होकर व्यक्ति उस सामाजिक पद को अपनी आत्मा की वास्तविक और स्थायी महानता समझ लेता है। सही। उसे लगने लगता है कि यही प्रतिष्ठा उसका असली वजूद है। बिल्कुल सही। वो अस्थायी प्रतिष्ठा उसे अपना शाश्वत स्वरूप लगने लगती है। नियमसार की दृष्टि में मोह का सबसे घातक प्रभाव यही है कि वो इस भेद रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। जो व्यवहार है, जो क्षणिक है, मोह उसे निश्चय का, शाश्वत सत्य का मुखौटा पहना देता है। व्यवहार की किसी क्षणिक घटना को अपनी आत्मा की शाश्वत सच्चाई मान लेना, ये बात सच में भीतर तक झकझोरने वाली है। जब हम जैन दर्शन में कर्मों की पूरी व्यवस्था को देखते हैं तो वहां केवल मोहनीय कर्म तो नहीं है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय जैसे और भी घातीय कर्म है जो आत्मा के गुणों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि इन सभी कर्मों की तुलना में मोहनीय कर्म को इतना अधिक केंद्रीय, इतना अधिक मुख्य स्थान दिया गया है? इस प्रश्न का बहुत ही स्पष्ट और गहरा समाधान आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित श्री तत्वार्थ सूत्र में प्राप्त होता है। यह सही है कि जैन दर्शन में 4 घातीय कर्म बताए गए हैं और चारों ही आत्मा के मूल गुणों को रोकते हैं, लेकिन मोहनीय कर्म की केंद्रीयता का कारण उसकी कार्य प्रणाली है। बाकी जो 3 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, वे केवल आपकी क्षमता को रोकते हैं। क्षमता को रोकते हैं मतलब वे आपकी आत्मा की दिशा नहीं बदलते, लेकिन मोहनीय कर्म आत्मा में मिथ्यात्व और कषाय उत्पन्न करता है। मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता और कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये दोनों मिलकर आत्मा की क्षमता को नहीं बल्कि सीधे तौर पर उसकी मान्यता और उसकी दिशा को ही भ्रष्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मतलब बाकी कर्म हमारी ताकत कम कर रहे हैं, लेकिन मोहनीय कर्म हमारी नीयत और दिशा ही बदल रहा है। अगर हम ज्ञानावरण कर्म और मोह को आमने सामने रखकर देखें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। जी। किसी व्यक्ति पर ज्ञानावरण कर्म का बहुत तीव्र प्रभाव हो सकता है, यानी उसका ज्ञान बहुत कम हो सकता है, शायद उसने कोई शास्त्र ना पढ़े हों, लेकिन अगर उसके भीतर मोह नहीं है तो भी सत्य को स्वीकार करने की उसकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल शुद्ध हो सकती है। बिल्कुल। इसके बिल्कुल उलट किसी के पास बहुत अगाध ज्ञान हो सकता है, वो दुनिया भर के शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन अगर भीतर अहंकार और मोह की गांठ बंदी है तो वो इतना ज्ञान होने के बावजूद सत्य से पूरी तरह भटक सकता है। आपने बिल्कुल सही तुलना की। ज्ञान होना एक बात है, पर सत्य की तरफ मुड़ना दूसरी बात। इसी तरह आप अंतराय कर्म का उदाहरण लें जो हमारी क्षमता में बाधा डालता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर दान देने की या किसी की मदद करने की बहुत तीव्र इच्छा है, लेकिन शारीरिक दुर्बलता के कारण या धन के अभाव के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता। यहाँ अंतराय कर्म ने उसकी क्षमता रोक दी, लेकिन उसके भीतर के भाव तो शुद्ध है। जी, उसकी नीयत पूरी तरह शुद्ध है। अब इसके बनाम मोह को देखिए। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, खूब क्षमता है, लेकिन वो जो भी दान या मदद कर रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए, समाज में नाम के लिए या किसी लोभ के लिए कर रहा है। यहाँ काम भले ही हो रहा हो,
लेकिन मोह ने उस पूरे कार्य को भीतर से दूषित कर दिया। पे भी तो लागू होती है, जो हमारी भौतिक दृष्टि या समझने की शक्ति को कमजोर करता है। किसी की आंखों की रोशनी कम हो सकती है, जो कि दर्शनावरण का प्रभाव है, लेकिन इससे आत्मा दूषित नहीं होती। अंधा व्यक्ति भी भीतर से बहुत पवित्र हो सकता है। एकदम सही। जबकि दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति के भीतर क्रोध या मान कषाय का अंधकार छाया हुआ है, जो कि मोह है, तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक होते हुए भी वो सामने साक्षात खड़े सत्य को देखने से ही इनकार कर देता है। अहंकार उसे सच मानने ही नहीं देता। यही कारण है कि मोहनीय कर्म को पूरे कर्म विधान का राजा या सबसे केंद्रीय बिंदु माना गया है। जब तक ये मिथ्यात्व और कषाय भीतर बैठे हैं, तब तक बाकी कर्मों का जो आवरण है वो भी हम पर बहुत गहरा बना रहता है। क्योंकि जब दिशा ही गलत है तो आप कितनी भी क्षमता पालें, आप मंजिल से दूर ही जाते जाएंगे। जो हमारा आचरण है इस मोहनी कर्म के उदय का, यानी जब ये कर्म सक्रिय होता है, तब हमारे उन निर्णयों पर और हमारी आध्यात्मिक प्रगति पर इसका वास्तव में किस तरह का प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत ही गहरा चिंतन है। आचार्य उमा स्वामी जी श्री तत्वार्थ सूत्र में इसका बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। जब मोहनीय कर्म का उदय होता है, यानी जब मिथ्यात्व और कषाय जैसे क्रोध, मान, माया या लोभ सक्रिय अवस्था में आते हैं, तो व्यक्ति का पूरा आंतरिक संतुलन डगमगा जाता है। ज्ञान भीतर मौजूद रहता है, लेकिन कषाय के तीव्र प्रहार के सामने वह मूक दर्शक बन जाता है। ज्ञान कुछ कर नहीं पाता। जी, इस अवस्था में व्यक्ति के जितने भी निर्णय होते हैं वे तार्किक नहीं रहते, वे पूरी तरह से अस्थिर और भावनात्मक हो जाते हैं। क्रोध का उदय होता है तो व्यक्ति की वाणी और व्यवहार में कठोरता भर जाती है। मान के उदय से वह अहंकारी हो जाता है। माया के उदय से वो भीतर कुछ और बाहर कुछ यानी छली हो जाता है। और लोभ के उदय से उसका न्याय अन्याय का विवेक खत्म हो जाता है और वो पक्षपाती हो जाता है। ज्ञान का इस तरह से कषाय के सामने हार जाना हम जीवन में कितनी बार देखते हैं। क्रोध का ही उदाहरण ले। हम सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रोध करना खुद के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। इससे सब कुछ नष्ट होता है। ज्ञान अपना काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही कषाय का उदय हुआ, वो सारी समझ, सारा ज्ञान एक पल में गायब हो जाता है और व्यक्ति एक बहुत ही तीखी, बहुत कठोर प्रतिक्रिया दे देता है। बाद में भली पछतावा हो, पर उस पल निर्णय पर मोह हावी रहता है। बिल्कुल। और सिर्फ एक पल के क्रोध में नहीं, आप इसे व्यापार या जीवन के दूरगामी निर्णयों में भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार में कोई निर्णय ले रहा है, उसे सत्य और तथ्य बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं कि क्या उचित है, लेकिन अगर उस समय लोभ की कषाय तीव्र है या माया यानी कपट का भाव हावी है, तो वो उन तथ्यों को पूरी तरह दरकिनार कर देता है। वो जानता है कि वो अनुचित कर रहा है, फिर भी कषाय उसे उस पक्षपातपूर्ण निर्णय की ओर धकेल ही देती है। और यही चीज हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। कोई बार ऐसा होता है कि भीतर से स्वाध्याय करने की या एकांत में बैठकर ध्यान करने की बहुत गहरी इच्छा उठती है, लेकिन उसी समय कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जहां बाहरी मान सम्मान को ठेस पहुंच रही हो या कोई पारिवारिक उलझन खड़ी हो जाए, तो व्यक्ति अपने आत्म कल्याण की उस इच्छा को पीछे छोड़कर अपने उस बाहरी मान की रक्षा करने में ही अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है। यही मोह का असली प्रभाव है। वह आपको सत्य का बोध होने के बावजूद सत्य पर टिकने ही नहीं देता। आचरण में संयम नहीं आ पाता और व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति वहीं की वहीं रुक कर रह जाती है। वह संसार के उसी चक्र में अस्थिर होकर उलझा रहता है। जब ये उलझन इतनी ज्यादा गहरी है और ये हमारी पूरी दिशा को इस तरह अपने वश में कर लेती है, तो क्या इस मोह के कभी कम होने की, इसके क्षीण होने की कोई प्रारंभिक पहचान भी है? कोई ऐसा सूक्ष्म संकेत जो हमें ये बताए कि ये आवरण अब भीतर से ढीला पड़ रहा है? जैन दर्शन में विशेष रूप से आचार्य उमा स्वामी जी और आचार्य कुंदकुंद के वचनों का जब हम मनन करते हैं, तो इसका बहुत ही शांत और गहरा उत्तर मिलता है। मोह का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, उसका पूर्ण क्षय हो जाना, तो एक बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। लेकिन उस पूर्ण क्षय से बहुत पहले हमारे भीतर मोह के क्षीण होने के प्रारंभिक संकेत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। वे संकेत कैसे होते हैं? शिथिलता आने लगती है। आत्मा बाहरी दुनिया से अपनी पहचान को हटाकर धीरे धीरे अपने उसी शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की ओर लौटने लगती है। जो मैं और मेरा की बहुत कठोर पकड़ थी, वो अब भीतर से ढीली पड़ने लगती है। यानी बाहर की परिस्थितियां तो शायद वैसी ही रहें, लेकिन भीतर का जो रिएक्शन है वो बदल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारी बहुत कठोर आलोचना कर दी या अपमान कर दिया। पहले मोह की तीव्रता में तुरंत भीतर एक आग लग जाती, एक उग्र प्रतिक्रिया जन्म लेती।
लेकिन जब मोह क्षीण होने लगता है तो उस अपमान के क्षण में भी भीतर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही शांत ठहराव का अनुभव होने लगता है। ये ठहराव ही मोह की मंदता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी तरह आप जीवन में अचानक होने वाले किसी बड़े नुकसान को देखिए। मान लीजिए कोई अचानक आर्थिक नुकसान हो गया। मोह की तीव्रता में व्यक्ति रोता है, भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जब मोह ढीला पड़ रहा होता है तो ऐसा कुछ घटने पर भी व्यक्ति भीतर से अत्यधिक विचलित नहीं होता। वो उस वस्तुस्थिति को अत्यंत सहजता से स्वीकार कर लेता है कि जो बाहर था वो बाहर ही चला गया। और मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे आपसी संवाद में भी बहुत गहराई से झलकती है। जैसे किसी से कोई विवाद हो गया और अचानक हमें ये एहसास हो जाए कि गलती हमारी है। मोह के प्रभाव में हम अपनी गलती कभी नहीं मानते, अहंकार बीच में आ जाता है। लेकिन जब मोह का पर्दा क्षीण होने लगता है तो अपनी गलती का एहसास होते ही व्यक्ति बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध के, बिना किसी अहंकार के उस सत्य को बहुत सरलता से स्वीकार कर लेता है। वो खुद को सही साबित करने की जिद छोड़ देता है। सत्य को इस सरलता से स्वीकार कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। यह पूर्ण विरक्ति तो नहीं है, परंतु यह दिशा बदलने का एक अत्यंत प्रामाणिक आरंभ है। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा अब व्यवहार के भ्रम से बाहर आ रही है और अपने मूल ज्ञायक स्वभाव की ओर लौट रही है। जब आप इस छठे भाग के अंत तक पहुंचते हैं तो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि मोहनीय कर्म सिर्फ एक दार्शनिक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की वास्तविक उलझन से जुड़ा हुआ है। इस भाग में हमने समझने का प्रयास किया कि मोहनीय कर्म क्या है, उसके मुख्य भेद कौन से हैं और दर्शन तथा चरित्र दोनों को वह किस प्रकार प्रभावित करता है। हमने यह भी देखा कि सही ज्ञान होने के बाद भी मोह बना रह सकता है, क्योंकि मोह ज्ञान को नहीं बल्कि हमारी मान्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। समयसार और नियमसार की दृष्टि से यह स्पष्ट हुआ कि जब आत्मा व्यवहार को ही अंतिम सत्य मान लेती है तो वह अपने शुद्ध स्वरूप से दूर हो जाती है, और इसी कारण मोहनीय कर्म को अन्य घातीय कर्मों में केंद्रीय स्थान दिया गया है। इस भाग में हम मोह की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली, उसका जीवन पर प्रभाव और उसकी मंदता के प्रारंभिक संकेत तक सीमित रहे। यहाँ हमने किसी विशेष साधना विधि या प्रक्रिया का निर्देश नहीं दिया, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों को समझने का एक विनम्र प्रयास किया है। लेकिन एक शांत प्रश्न अब भी भीतर रह सकता है, यदि मोह ही दिशा बदल देता है तो जीवन की अवधि, परिस्थितियां और संरचना किस आधार पर निर्मित होती हैं? इन्हीं विचारों के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे अगले भाग की ओर। आयु, कर्म, जीवन की अवधि किस आधार पर बनती हैं, जहां हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन की सीमाएं और अवधि कर्म से किस प्रकार जुड़ती हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।